हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोइट्री के 8वें चैप्टर माई हीवन का सेंट्रल आइडिया, जिसको कंपोज किया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। यूपी बोर्ड ने सेंट्रल आइडिया के लिए 6 अंक निर्धारित किए हैं। आइए देखते हैं सेंट्रल आइडिया को। दिस सेंट्रल आइडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई हीवन कंपोज्ड बाई रविन्द्रनाथ टैगोर। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट मेक्स एन अपील टू गॉड टू मेक हिज कंट्री ग्रेट। इस कविता में कवि मेक्स एन अपील, एक प्रार्थना करते हैं। अपील का अर्थ है प्रार्थना करना। टू गॉड, ईश्वर से। टू मेक, बनाने के लिए। हिज कंट्री, अपने देश को। ग्रेट, महान। इन ऑल फील्ड्स, सभी क्षेत्रों में। इस कविता में कवि ईश्वर से अपने देश को सभी क्षेत्रों में महान बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे देखेंगे। द पोएट विशेस दैट इंडियंस शुड बी फ्री एंड फियरलेस। और कवि ऐसी भी कामना करते हैं। विशेष का अर्थ है कामना करना। कवि ऐसी भी कामना करते हैं कि इंडियंस शुड बी फ्री एंड फियरलेस, कि भारतीय होने चाहिए स्वतंत्र और निडर। कवि ईश्वर से ऐसी भी कामना करता है कि भारतीय निडर और स्वतंत्र होने चाहिए। दे शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, उन्हें प्रत्येक का सम्मान करना चाहिए। एंड लिव ए डिग्निफाइड लाइफ। डिग्निफाइड लाइफ का अर्थ है गरिमापूर्ण जीवन, और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। टैगोर वांट्स, रविन्द्रनाथ टैगोर जी चाहते हैं, हिज कंट्री, अपने देश को, टू बी फ्री फ्रॉम नैरो माइंडेडनेस। नैरो माइंडेडनेस का अर्थ है संकीर्ण विचारधारा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपने देश को संकीर्ण विचारधारा से मुक्त रखना चाहते हैं। पीपल शुड नॉट बी डिवाइडेड। वह ऐसा भी चाहते हैं कि जहाँ के लोग, पीपल शुड नॉट बी डिवाइडेड, जहाँ के लोग बटे ना हो। ऑन द बेसिस ऑफ, आधार पर। किसके आधार पर? कास्ट, जाति, क्रीड, संप्रदाय, एंड रिलीजन, और धर्म। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ऐसा चाहते हैं कि जहाँ के लोग जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय आदि के आधार पर बटे ना हों। दे शुड वर्क हार्ड टू अचीव परफेक्शन। दे शुड वर्क हार्ड, उन्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। टू अचीव परफेक्शन, पूर्णता की प्राप्ति के लिए। परफेक्शन का अर्थ है पूर्णता। इन लाइफ, अपने जीवन में। उन्हें अपने जीवन में पूर्णता की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। ही वांट्स हिज कंट्री टू बिकम ए हेवन ऑन द अर्थ। ही वांट्स, वह चाहते हैं, हिज कंट्री, अपने देश को, टू बिकम ए हेवन, स्वर्ग बनाना, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। वे अपने देश को पृथ्वी पर स्वर्ग बनाना चाहते हैं। एंड प्रेज, और ऐसी प्रार्थना करते हैं, टू गॉड, ईश्वर से, टू ब्लेस, कि ईश्वर आशीर्वाद दे, ईश्वर आशीष दे, हिज कंट्री, उसके देश को, एंड इट्स सिटीजन, और यहाँ निवास करने वाले नागरिकों को। और वह ऐसा चाहते हैं कि ईश्वर यहाँ निवास करने वाले नागरिकों को और इस देश को आशीर्वाद प्रदान करे। आइए दोस्तों पुनः एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। दिस सेंट्रल आइडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई हीवन कंपोज्ड बाई रविन्द्रनाथ टैगोर। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट मेक्स एन अपील टू गॉड, ईश्वर से कवि ऐसी प्रार्थना करता है, टू मेक हिज कंट्री ग्रेट इन ऑल फील्ड्स, अपने देश को सभी क्षेत्रों में महान बनाने के लिए। द पोएट विशेज, कवि ऐसी कामना करता है, दैट इंडियंस शुड बी फ्री एंड फियरलेस, कि भारतीय स्वतंत्र एवं निडर हों। दे शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, वे प्रत्येक का सम्मान करें। एंड
लिव ए डिग्निफाइड लाइफ, और एक गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करें। टैगोर वांट्स, रविन्द्रनाथ टैगोर जी चाहते हैं, हिज कंट्री, अपने देश को, टू बी फ्री, स्वतंत्र रखना, फ्रॉम नैरो माइंडेडनेस। नैरो माइंडेडनेस का अर्थ है संकीर्ण विचारधारा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपने देश को संकीर्ण विचारधारा से मुक्त रखना चाहते हैं। पीपल शुड नॉट बी डिवाइडेड, वे ऐसा भी चाहते हैं जहाँ के लोग, पीपल शुड नॉट बी डिवाइडेड, ना बटे हों, जहाँ के लोग ना बटे हों, ऑन द बेसिस ऑफ, आधार पर, कास्ट जाति, क्रीड संप्रदाय, एंड रिलीजन और धर्म। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ऐसा चाहते हैं कि जहाँ के लोग जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर ना बटे हों। दे शुड वर्क हार्ड टू अचीव परफेक्शन, वे पूर्णता की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करें। इन लाइफ, अपने जीवन में। ही वांट्स हिज कंट्री टू बिकम, वे चाहते हैं, ही वांट्स, वे चाहते हैं, हिज कंट्री, अपने देश को, टू बिकम ए हेवन ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर एक स्वर्ग, अपने देश को बनाना चाहते हैं। एंड प्रेज टू गॉड, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, टू ब्लेस, आशीर्वाद देने के लिए, आशीष देने के लिए, हिज कंट्री, अपने देश को, एंड इट्स सिटीजन, और यहाँ के निवास करने वाले नागरिकों को। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।